नमस्ते, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। ये मेरा इस चैनल पे दूसरा वीडियो होने वाला है। बिजनेस में लॉस होने के बाद मैं पहले मैं कैसे काम करता था, अभी फिर वैसे काम करने लगा हूँ। और ई कॉमर्स बिजनेस है, अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत। लॉस मुझे काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो आज मुझे काम पे से छुट्टी किए हुए 6 घंटे हो गए, 6-7 घंटे हो गए हैं। तो अभी तक मैं सिर्फ ये देख रहा था कि मुझे लॉस कहाँ पे हुआ और इतना ज़्यादा लॉस कैसे 4 महीने में ही बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो मैं भी इसको टोटल कर रहा था और सारा जोड़ के देखा मैंने। तो सबसे ज़्यादा जो लॉस है मुझे ये रिटर्न में, क्योंकि इतना ज़्यादा रिटर्न है कि आदमी उसमें बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। चाहे कितना भी प्रोडक्ट बेचो, उसमें रिटर्न आना ही आना है। क्योंकि रिटर्न पॉलिसी जो है मीशो का जो रिटर्न पॉलिसी है वो है 7 डेज़ का। और 7 डेज़ में कस्टमर प्रोडक्ट को यूज़ करके अच्छे से दोबारा से फिर उसे पहन के कहीं पार्टी में जाना हो, शादी में जाना हो, कहीं भी जाना हो, कस्टमर उसे अच्छे से यूज़ करके उसके बाद फिर रिटर्न कर देता है। मैं कितने पैकेट है मेरे पास, वैसे अगर मीशो को क्लेम डालो तो वो दे देता है, लेकिन उसमें आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है जिसका आप नहीं रख सकते। इतना ज़्यादा अगर आपके पास रिटर्न आएगा तो आप ध्यान नहीं रख पाओगे उसका, कि कौन सा पैकेट में क्या आया है और किस पैकेट में क्या है। ऐसे साइड बाय साइड, फ्रेम बाय फ्रेम वीडियो और फोटोज़ आ जाते हैं, वो कोई बात नहीं। लेकिन जब आप वीडियो बनाते हो तब अगर आपके फ्रेम से ज़रा भी वीडियो बाहर होता है तो उसका क्लेम रिजेक्ट कर देता है। और मेरे कई सारे पैकेट्स में ऐसे हैं कि डिलीवरी पार्टनर ने टेम्पर डालना होता है, फ़ोटो खींच के डालता है डिलीवरी पार्टनर कि हम ये पैकेट सेलर को वापस कर रहे हैं, हमें आगे से यही पैकेट मिला है। तो ये डिलीवरी वाले भी चोरी करते हैं। इसमें एक कंपनी है साइड ऑफ एक्स एक लॉजिस्टिक पार्टनर है उनका, मीशो का। वो सबसे ज़्यादा चोरी करता है। तो साइड ऑफ एक्स का एक पैकेट ऐसा आया मेरे पास कि जब मैंने उसका क्लाइम वीडियो बना के डाला, हालांकि वो पैकेट मेरा था ही नहीं, कभी मैंने वैसा पैकेट में पीस भेजा ही नहीं कभी भी। तो आप लेते हो तो रॉन्ग पैकेट है, तो रॉन्ग पैकेट उसने टेम्पर डाल के दिया। तो उसने टेम्पर डाल के रखा था, मैंने बोला भाई टेम्पर डाल दो, कह रहा सारे टेम्पर डले हुए हैं। डिलीवरी पार्टनर सारे टेम्पर डाल के देता है, पहले से डाला हुआ होता है। अब वो कैसे डालता है ये नहीं पता, लेकिन वो फ़ोटो खींच के डालता है हर एक पैकेट का। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अपना काम छोड़ के उसको देखते रहें कि वो कौन सा पैकेट का फ़ोटो खींच के डाल रहा है। ठीक है, टेम्पर तो डालता है वो, लेकिन हो सकता है वो साला बगल में रखा हुआ दूसरा पैकेट का फ़ोटो खींच के डाल दे। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। उसने क्या करा, बगल में रखा हुआ दूसरे पैकेट का फ़ोटो खींच के डाल दिया टेम्पर्ड में, और मुझे कोई दूसरा पैकेट रिटर्न में दे गया है। समझे, पैकेट कोई और रिटर्न में दे गया। जब मैंने क्लेम डाला वीडियो बना के, तो मीशो कहता है कि आपको रिटर्न में तो यह पैकेट दिया गया था। टेम्पर्ड में जो पैकेट है मीशो के पास फ़ोटो, मीशो कहेगा कि हमें तो ये पैकेट मिला है रिटर्न में, लेकिन उसकी जगह मुझे तो कोई और पैकेट मिला है। और डिलीवरी बॉय ने ये दिखाया है कि हम सेलर को ये पैकेट दे रहे हैं, जबकि उसकी जगह पे वो मुझे कोई दूसरा पैकेट दे रहा है। इसी वजह से वो हमारा क्लेम रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद बताता है कि अगर आप इस तरह के और क्लेम डालते हो तो आपका जो क्लेम टैब है उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। आगे से आपका कोई भी अगर रॉन्ग पैकेट आएगा उसका आप क्लेम नहीं ले सकते मीशो से, मीशो आपको उसमें ब्लॉक कर देगा। तो ऐसा ही होता है भाई। मीशो तो पूरा पूरा तरीके से चोरी कर रहा है अभी। मीशो तो नहीं कर रहा है, जो लॉजिस्टिक पार्टनर है इन्होंने तो अभी उधम मचा रखा है, ज़बरदस्त तरीके से चोरी कर रहे हैं। कोई नहीं। और जो मीशो की पॉलिसी है 7 डेज़ रिटर्न, 7 डेज़ रिटर्न की वजह से तो बहुत ज़्यादा लॉस में जाएंगे लोग। अभी काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, जिस इलाके में मैं हूँ इस एरिए में बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं ई कॉमर्स पे। अभी नए नए कुछ आए हैं। अभी देखो भाई, तुम अगर नए हो, अगर तुम्हारे पास 10-20 लाख रुपए है, तो तुम्हें कुछ पता नहीं लगने वाला कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तुम्हारा काम चलते रहेगा चलते रहेगा। जिस दिन तुम्हारे पास पूरे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारे जो तुम्हारे पास लगाने के लिए पैसे थे, इन्वेस्टमेंट था तुम्हारा, वो ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारा काम थोड़ा लो हो जाएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे पैसे गए कहाँ, कहाँ कहाँ लगे हैं, नहीं लगे हैं। लेकिन ऐसे तुम्हें जब तक तुम्हारा काम रनिंग में चलता रहेगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेरा काम रनिंग में चल रहा था, ठीक है, अच्छा खासा, आराम से मेरे हफ्ते के 50,000 पेमेंट आ जा रहे थे।
मैंने जो पैसे लगाए थे वो थे मेरे पास। और जब ये रिटर्न आना शुरू हुआ मेरे पास, रिटर्न आया उसके बाद थोड़े पैसे कम हुए, फिर मैंने टोटल किया, लोगों को पैसे दे रहे थे और भी ज़्यादा। तो जब ये सब मिला के मैंने टोटल किया, तब मुझे पता चला कि मैं तो लॉस में जा रहा हूँ। और अगर मैंने यही ध्यान नहीं दिया होता, बैंक से लोन ले लेता, कहीं और से पैसे ले लेता और फिर मैं देखता, तो फिर तो मैं और भी ज़्यादा लॉस में जाता, क्योंकि मैं ईएमआई भर नहीं पाता, पेमेंट आता नहीं, 15 दिन बाद मीशो पेमेंट देता है, 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी है। और अगर कस्टमर 7 डेज़ कस्टमर के पास पहुंचने के बाद 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी है। तो आपका जो पैकेट है आप यहाँ से भेजते हो 10 से 12 दिन या हफ्ता दिन, तो डिलीवरी पार्टनर ही ले लेता है उसके कस्टमर तक पहुँचाने के लिए। 4 से 5 दिन में पहुँचाता है डिलीवरी पार्टनर कस्टमर तक। ठीक है, कस्टमर के पास पहुँचने में 5 दिन इधर गया, 7 दिन कस्टमर ने अपने पास रख लिया। ठीक है, फिर रिटर्न आने में 4 से 5 दिन रिटर्न आने में, तो 15 दिन तो आपका पेमेंट यहीं पे फंस गया। 15 दिन के बाद मीशो पेमेंट देता है। आज जो पैकेट जाएगा उसका पेमेंट 15 दिन बाद करेगा, कल जो पैकेट जाएगा उसके 15 दिन बाद फिर पेमेंट करेगा। और सैटरडे संडे फिर पेमेंट आता नहीं है 2 दिन, 2 दिन का पेमेंट जाता है कहीं, ये भी समझ में नहीं आता है इसमें। ऐड तो होता है अगले दिन में, लेकिन सब काट कूट के उसमें ऐड होता है, पूरा चीज़ पूरा काट कूट के उसमें दिखा तो देता है मीशो, लेकिन आपके पास पैकेट रिटर्न आएगा नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। क्या आपने जो पैकेट भेजा था, क्या आपके पास वही पैकेट आएगा रिटर्न? कोई गारंटी नहीं। क्या आपको क्लेम मिलेगा? वैसे तो मीशो कहता है कि 100% क्लेम देते हैं हम, लेकिन नहीं मिलता भाई, 90% टाइम क्लेम नहीं मिलेगा आपको। और अभी काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं इसमें, नए नए लोग घुस रहे हैं। करो भाई, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा संभाल के। ठीक है, अभी जा सकते हो, आप भी, आपके पास अगर पैसा है तो लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन वही है, ध्यान रखना रिटर्न का, कि आप क्या बेच रहे हो, आपके प्रोडक्ट में कैसे रिटर्न आ रहे हैं। मैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा लॉस में हूँ, अभी 6 घंटे से मैं वही दे चेक कर रहा था। अभी मुझे 6 घंटे हो गए हैं चेक करते हुए, 6-7 घंटे से मैं वही चेक कर रहा हूँ। वो चेक करके मुझे पता चला कि इस कारण मेरा लॉस हुआ है। और ई कॉमर्स में बिज़नेस करने का एक रूल बताता हूँ आपको, कभी भी ऑनलाइन में अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर 100 रुपये की खरीद रहे हो, तो आप उसे 150-200 रुपये की बेचने की सोचोगे। ठीक है, कि आपका, अगर आपने 200 का बेचा तो 100 रुपये का प्रॉफिट, 150 का बेचा तो 50 रुपये का प्रॉफिट। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, पहले आपका मीशो में जो है, मीशो आपसे कोई भी चार्ज नहीं करता सेलर से, तो इसका मैं आपको बताता हूँ मीशो का ही। मीशो क्या करता है, वो सेलर से चार्ज ना करके कस्टमर से चार्ज करता है। आप जितने में इसमें डालोगे आपको तो उतने मिल जाएंगे, जीएसटी कट के आपके बैंक ट्रांसफ़र में उतने पैसे आ जाएंगे। अब जीएसटी का आपको क्लेम डालना पड़ेगा, जीएसटी का क्लेम जैसे मिलता है वैसे मिल जाएगा आपको, कोई उसकी कोई वो नहीं है। 5% जीएसटी कटता है इसमें, चले जाती है 5%, 18% जो आपकी प्रोडक्ट की वो है उसी हिसाब से कट जाती है, उसमें काट लेता है। और उसके बाद ये आपको साल में एक बार आप क्लेम डालोगे तो रिटर्न मिल जाएगा। अब आगे आपका ये होता है बैंक ट्रांसफ़र जो होता है, आप सोच रहे हो 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा है। मीशो में मैंने काफ़ी ज़्यादा सेलर देखे हैं, कई अकाउंट्स हैं मेरे पास, ठीक है, लोगों के। तो उसमें क्या है कि कई अकाउंट देखे मैंने, 100 रुपये का प्रोडक्ट है, रिटेल में ऐसे, रिटेल मार्केट में ऐसे 100 रुपये का बेच रहा है। ठीक है, और ई कॉमर्स पे वो उस प्रोडक्ट को मीशो पे 150 का बेच रहा है। और एक प्रोडक्ट रिटर्न आने पे पता है मीशो कितना काटता है? एक पीस अगर कस्टमर रिटर्न करता है आपका, तो मीशो उसमें काट लेगा आपका 162 रुपीज़, यानी 162 रुपये काट लेगा वो आपका। मीशो काट लेता है 162 रुपये। और अगर तुमने सोच लो 50 रुपये के प्रॉफिट पे बेच रहा है आदमी, 100 रुपये का प्रोडक्ट है 150 में उसमें बेच रहा है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं, कुछ नहीं, वो मीशो से कस्टमर से काट लेता है, कोई वो नहीं। आपका जो जा रहा है सिर्फ आपका 50 रुपये प्रॉफिट है वो। और अगर एक पीस रिटर्न आ गया तो मीशो तो वो काटेगा ही काटेगा, और आपका 4 पीस का, 3 पीस का प्रॉफिट ख़त्म। ये तो यहीं पे काफ़ी ज़्यादा लोग फंस जाते हैं, इसी में समझ नहीं पाते हैं। तो भाई जब भी अगर कर रहे हो तो ध्यान से करो ई कॉमर्स थोड़ा। और साइट्स का मुझे इतना पता नहीं है कैसे चलता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, याद ध्यान है, मैंने देखा है और भी साइट्स इसी तरह से काम करते हैं। और
अमेज़ोन फ्लिपकार्ट तो बहुत ज़्यादा काटते हैं और उनके चार्जेस भी अलग अलग है, तो उन पे भी मैं बाद में वीडियो बना दूंगा। अभी तो इसी यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। 10 मिनट की वीडियो बन गई है बातों बातों में ही। देखते हैं, ये दूसरी वीडियो मेरे इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वैसे भी ज़्यादा नहीं है, मेरे पुराने चैनल्स भी हैं ये, जिनमें मैं काफ़ी कम आता हूँ, कभी कभार देखता हूँ, टाइम मिलता है तो। वैसे देखना आप सोच समझ के, अगर काम पे आगे जाने के सोच रहे हो तो अच्छे से अपने पैसों को भाई संभाल के अच्छे जगह पे लगाओ, अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करो। कोई बात नहीं, आपको बिजनेस करना है, अच्छी बात है, बिजनेस करो, लेकिन ध्यान से प्रॉफिट और इसका अपना ध्यान रखो, अच्छे से करो। गुड बाय।